तृतीया समासे, तृतीया समासे सप्तमी का एक वचन। तृतीयायाः समासः तृतीया समासः, कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष। तस्मिन् तृतीया समासे, है ना। अनुवृत्तियां आ रही हैं। न सर्वादीनि सर्वनामानि। अर्थ करेंगे सूत्र का। तृतीया समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। क्या हुआ? तृतीया समासे सर्वादीनि सर्वनामानि संज्ञकानि न भवन्ति। सर्वनामानि संज्ञकानि नहीं, सर्वनाम संज्ञकानि। सर्वनाम संज्ञक एक शब्द है। फिर से बोलिए अर्थ। तृतीया समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। तृतीया समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। उदाहरण बनाएंगे। मास पूर्वाय, संवत्सर पूर्वाय, व्यः पूर्वाय, त्र्यः पूर्वाय। क्या क्या उदाहरण है? पूर्वाय, संवत्सर पूर्वाय, व्यः पूर्वाय, त्र्यः पूर्वाय, है ना। व्यः, तो इसका विग्रह करेंगे। पहले मास पूर्वाय की सिद्धि करते हैं। मासेन पूर्वः इति मास पूर्वः, तस्मै मास पूर्वाय। मासेन पूर्वः यानी मास भर पहले जो उत्पन्न हुआ उसके लिए मास पूर्वाय। तो मास आगे टा, पूर्व आगे सु। मासेन पूर्वः विग्रह किया तो मास टा पूर्व सु। इसके पश्चात समास करेंगे हम। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणैः। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाठ का सूत्र है ये, 30 नंबर का। इसके ऊपर सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। इससे तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है। और 21वें नंबर का सूत्र है तत्पुरुष। ठीक है, यानी ये तत्पुरुष समास का प्रकरण है। शेष सुबह मंत्रित परांगवत करे से सुप की अनुवृत्ति, सह सुपा से संसुपा का अधिकार चलेगा। अर्थ करेंगे हम सूत्र का। पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह तृतीयान्तं समर्थं सुबन्तं समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। जब आप समास प्रकरण के सूत्रों का अर्थ पढ़ेंगे तब आपको उसकी प्रक्रिया पूरी समझ में आएगी। एक सामान्य प्रक्रिया आप ये देखिए कि सुबह मंत्रित परांगवत परे हम सुप लेते हैं जो कि प्रथमांत है। सह सुपा, सुपा तृतीयांत है और सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। आगे जितने भी सूत्र हैं उनमें क्या प्रक्रिया है कि ये तो आपको मालूम है कि दो शब्दों का, दो पदों का समास होगा या अनेक पदों का होगा। अनेक पदों का समास बहुव्रीहि और द्वंद्व में होता है। शेष सर्वत्र क्या होते हैं? दो पदों का समास होता है। तो एक का एक के साथ समास होगा। ठीक है, तो सूत्रों में कहीं एक पद होगा प्रथमांत और एक पद होगा तृतीयांत। तो तृतीयांत के साथ आप क्या करेंगे कि इसके तैहि समर्थैहि सुबन्तैहि सह, सुबंत का ही समास होगा। समास किसका होगा? सुबंत का ही होगा। बिना सुबंत बनाए आप समास नहीं कर सकते। ठीक है, और वो भी समर्थ होना चाहिए। समर्थ क्या है वो आपको बाद में बताएंगे। तो समर्थ दोनों के साथ लगेगा कि समर्थम सुबंतम समर्थैहि सुबन्तैहि सह समस्यते, इतना सबके साथ जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हर सूत्र में एक प्रथमांत पद है और एक तृतीयांत है। यदि प्रथमांत नहीं भी है तो ऊपर से कहीं न कहीं से अनुवृत्ति आएगी। यदि तृतीयांत नहीं है तो ऊपर से अनुवृत्ति आएगी। किंतु जो भी सूत्र का अर्थ होंगे, दो तरह के पद होंगे उसमें, एक प्रथमांत होगा और एक तृतीयांत होगा। तो प्रथमांत के साथ तृतीय, है ना, आप क्या प्रथमांत जो पद होगा उसके साथ क्या लगाएंगे? मतलब जैसे तृतीया था तो तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, द्वितीया है तो द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम, चतुर्थी है तो चतुर्थ्यंतम समर्थम सुबंतम, इस प्रकार से करेंगे। और जो तृतीया है तो इसके तैहि समर्थैहि सुबन्तैहि सह समस्यते। ठीक है, इसी प्रकार से अर्थ होता जाता है।
तो इसका भी अर्थ हमने इसी प्रकार से किया, पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्ण इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह तृतीयान्तं समर्थं सुबन्तं समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अब एक बार आप लोग अर्थ बोलिए। इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह तृतीयान्तं समर्थं सुबन्तं समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। समझ में आ गया आपको? इसी तरह से सब सूत्रों के अर्थ होंगे। कहीं पर प्रथमांत पद कई होंगे तो वहाँ पर कर देंगे कि इत्येतानि समर्थानि सुबन्तानि, ठीक है, तो उनके परिगणन करके इत्येतैहि इत्येतानि इत्येतत् इत्यादि प्रयोग कर लेते हैं। तो ये एक बहुत सरल प्रक्रिया है सूत्रार्थ करने की, और यही लाभ है अधिकारानुवृत्ति क्रम से अध्ययन करने का। तो यहाँ पर क्या शब्द है? पूर्व है, तो पूर्व शब्द के साथ तृतीयांत समर्थ सुबंत का समास होगा। तृतीयांत क्या था? माँ से न। समझ में आ रहा है शुभांगी? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो पूर्व क्या है? पूर्व का तो परिगणन कर दिया। पूर्व के साथ किसका समास होगा? तृतीयांत समर्थ सुबंत का समास होगा, ठीक है। तो मास टा पूर्वसु इन दोनों का समास हो गया। समास होने से सबसे पहले क्या होता है? प्रत्यधिक समासाश्रित प्रातिपदिक संज्ञा, यानी दोनों एक प्रातिपदिक बन जाएंगे। उसके पश्चात फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक कर दीजिए, मास पूर्व बना। अब यहाँ पर एक शंका आप ये कर सकती हैं कि समास तो दोनों का हुआ, तो हम मास को ही पूर्व में क्यों रखें? हम पूर्व को भी पूर्व में रख सकते थे। तो उसके लिए एक सूत्र है, उपसर्जनम पूर्वम, कि जो समस्त पद हैं यानी जो समास हुआ है उसमें जो उपसर्जन संज्ञक शब्द है वह पूर्व में होता है। अब आप कहेंगे उपसर्जन संज्ञक क्या है पद? तो उसके लिए देखिए, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, है ना, कि इस समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद होगा, जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद होगा, तदंत पद ही उपसर्जन संज्ञक होगा। अब आपने भी समास का सूत्र क्या है? पूर्व सदृश समोनार्थ। इसमें आप अनुवृत्ति किसके लाए हैं? तृतीया की। तो प्रथमांत पद क्या है? तृतीया। तो जो तृतीयांत पद होगा उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी वही पूर्व में जाएगा। इसलिए मासेन तृतीयांत पद था, मासेन तृतीयांत पद था तो उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई, और वही क्या हो गया? पूर्व में हो गया, ठीक है। तो बनाता मास पूर्व शब्द बन गया। अब ये पूर्व शब्द है जो कि सर्वाधिगण में पढ़ा था, तो इसलिए सर्वाधिगण पठित होने से इसकी सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति थी। यदि सर्वनाम संज्ञा होती तो सर्वनाम न स्मयी से स्मयी आदेश हो जाता। इस सूत्र ने कहा तृतीया समासे, कि तृतीया तत्पुरुष समास जो है उसमें भी सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तो सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। सर्वनाम संज्ञा न होने से फिर क्या हुआ? स्मयी आदेश नहीं हुआ, और यह से न्ये के स्थान पे क्या हुआ? या आदेश हो गया। तो मास पूर्व आगे य, फिर सुपिचा से दीर्घ करके मास पूर्वाय, सुपिंगंतम पदम से पद संज्ञा कर लेंगे तो मास पूर्वाय। इसी प्रकार संवत्सरेण पूर्व इति संवत्सर पूर्व तस्मै संवत्सर पूर्वाय, बिल्कुल इसी प्रकार से बनाएंगे। पूर्व के साथ किसी भी तृतीयांत का समास कर सकते हैं। अगला उदाहरण है व्यह पूर्वाय प्रियः पूर्वाय, व्यह पूर्वाय प्रियः पूर्वाय। इसका अर्थ हो गया 2 दिन पूर्व वाले, जो 2 दिन पहले उत्पन्न हुआ उसके लिए। तो द्व्यहेन पूर्वः इति द्व्यः पूर्वः तस्मै द्व्यः पूर्वाय। ठीक है, तो द्व्यः शब्द है, क्या शब्द है? द्व्यः। तो द्व्यः शब्द बनाएं अथवा रहने दें? बना लेते हैं। तो पहले हम द्व्यः शब्द बना लेते हैं। इसका विग्रह करेंगे, द्वे अहनि समाहृते इति द्व्यः, द्वे अहनि समाहृते इति द्व्यः।
ठीक है। तात्पर्य क्या हो गया? 2 दिन का समाहार। ठीक है, क्या अर्थ हो गया? 2 दिन का समाहार। तो समास करेंगे। समास किससे होता है? यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से समास होगा। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तो स्थिति क्या रखेंगे? द्वे अहनी समाहृते, तो द्वि आगे औ, अहन आगे औ। यहाँ पर इतना बस अभी आप जानेंगे कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास होगा। इसका अर्थ है तद्धितार्थे उत्तर पदे परतः, तद्धितार्थे गम्यमाने उत्तर पदे परतः समाहारे च गम्यमाने समर्थम सुबंतम समर्थई सुबंतहि सह समस्यते। क्या अर्थ हो जाएगा? कि तद्धितार्थे गम्यमाने, तद्धितार्थ गम्यमान हो, ठीक है, और उत्तर पद परे हो तथा समाहार गम्यमान हो, तो समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, जब प्रथम वृत्ति में आपके क्रम में जब ये सूत्र आएगा तो आपको इसका विस्तार कर बताएंगे। वहाँ पर और भी है, समानाधिकरणे न समर्थे न सुबंते न सह समस्यते इत्यादि। अभी आपको इसका संक्षेप में बता रहे हैं केवल। तो यहाँ पर समाहार अर्थ है ना, द्वे अहनी समाहृते, 2 दिन का समाहार। तो समाहार अर्थ में हमने यहाँ पर समास कर लिया। और जब समास किया तो कृतधित समासार्थ प्रातिपदिक संज्ञा सुको धातु प्रातिपदिक अंतर्वचन विभक्तियों का लुप्त। फिर क्या शेष बचा? द्वि अहन, ये स्थिति रही। इसके पश्चात एक सूत्र है राजाः सखिभ्यश्च। राजाः सखिभ्यश्च पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है ये। राजन अहन तथा सखी, राजन अहन तथा सखी अंत वाले तत्पुरुष समास में समासांत तत् प्रत्यय होता है। लिख लीजिए, राजन अहन तथा सखी अंत वाले तत्पुरुष समास में समासांत तत् प्रत्यय होता है। तात्पर्य क्या हुआ? कि जो ऐसे समास होंगे जिनके अंत में राजन शब्द होगा अथवा अहन शब्द होगा अथवा सखी शब्द होगा, उसमें तत् प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, और वो समासांत होता है। समासांत का मतलब क्या है? कि वह समास का ही भाग माना जाएगा। किसका भाग माना जाएगा? वो समास से अलग नहीं होगा, वो समास का ही भाग माना जाएगा। तो जैसे द्वि अहन था, उसके बाद आपने तत् प्रत्यय कर लिया। क्या कर लिया? द्वि अहन आगे तत्। इसके पश्चात सूत्र लगा देंगे न तद्धिते। न तद्धिते सूत्र है 6-4-144 भा संज्ञा के प्रकरण में। न तद्धिते सूत्र लगाने से पहले आप भा संज्ञा कर लीजिए यतिभम से, और यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय युंगम से क्या कर लीजिए? अंग संज्ञा करेंगे। ठीक है, न तद्धिते से तद्धिते की वृत्ति आती है, न की भी वृत्ति आती है। सामान्य रूप से न तद्धिते सूत्र क्या करता है कि तद्धित के परे रहते भ संज्ञक नकारांत अंग के टी भाग का लोप करता है। सूत्र का अर्थ है तद्धित के परे रहते भ संज्ञक नकारांत अंग के टी भाग का लोप होता है। तो इस सूत्र से ये भ संज्ञक तो है ही, तद्धित परे है, तो टी भाग का लोप प्राप्त हुआ अहन के अन भाग का। टी संज्ञा जानती हैं आप, अचोन्त्यादिति से होती है, तो अन भाग की टी संज्ञा हुई, उसका लोप इससे प्राप्त हो गया। पुनरपि सूत्र लग गया अहनष्टको रेव। ये नियम सूत्र हो गया। न तद्धिते से तो लोप प्राप्त था, किंतु अहनष्टको रेव ने क्या कहा कि अहनः टखोः एव लोपो भवति। भ संज्ञकस्य
नकारान्तस्य अह्नः अंगस्य टकोः परतः एव लोपो भवति। क्या से लिखा? कस्य तस्य कस्य अंगस्य अहन अंगस्य लोपो भवति। कहते हैं भसंज्ञक नकारांत अंग के अहन का सामान्य रूप से तो नस्तद्धित से सबके परे रहते लोप की प्राप्ति हुई, किंतु इसने कह दिया कि यदि अहन नकारांत भसंज्ञक अंग है तो उसके टी भाग का लोप तो केवल ट और ख के परे रहते ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है? ट परे टच, तो इसके परे से टी भाग का लोप हो गया। मतलब नस्तद्धित सूत्र था उससे लोप हो सकता था, पर नियम सूत्र क्या करता है कि ऐसा होगा तभी होगा, मतलब उसने नियम कर दिया, इसलिए तो लोप तो हो गया। क्या शेष बचा? द्वि अह, आगे ट का अ। उसके पश्चात एक सूत्र है अह्नोह्न एतेभ्यः 5 4 88 5 4 88। इसके ऊपर सूत्र है अहः सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रि। तो इसमें से अहः को छोड़ देंगे, शेष सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रि है, इसकी अनुवृत्ति लाएंगे जो कि 88 नंबर तक जाएगी, यानी इसी सूत्र तक अनुवृत्ति जाएगी। इसका अर्थ करेंगे एतेभ्यः अर्थात सर्व एकदेश संख्यात पुण्य है ना, इनसे उत्तर अहनः है ना, अहनः अहन, यानी अहन शब्द को अहन यह आदेश हो जाता है तत्पुरुष समास में। क्या सूत्र का? सर्व एक देश संख्यात पुण्य इत्येतेभ्यः उत्तरस्य अह्नः अह्न इत्ययम् आदेशो भवति तत्पुरुषे समासे। तत्पुरुष समास में सर्व एक देश यानी एक देशवाची जो शब्द है पूर्व अपर इत्यादि, संख्यात और पुण्य, इन शब्दों से उत्तर जो अहन शब्द होगा उसको अह्न आदेश हो जाएगा यदि तत्पुरुष समास हुआ हो तो। आपने जो समास किया था तद्धितार्थोत्तर पद समाहारित से, वो तत्पुरुष समास ही था क्योंकि तत्पुरुष के अधिकार में था। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हुआ और तत्पुरुष समास में इसने कहा ना कि संख्या है, तो क्या यहाँ पर क्या है? और अहन शब्द भी तो था ना, अहन को तो करना ही है। ये तो जो द्वि शब्द है वो क्या है आपका? संख्यावाची है। तो इससे उत्तर क्या प्राप्त हुआ? अह्नोह्न एतेभ्यः से अहन को अह्न आदेश की प्राप्ति हुई, किंतु अगला सूत्र लग गया न संख्यादेहे समाहारे, न संख्यादेहे समाहारे। इसने कहा संख्यादेहे अह्नः अह्न इत्ययम् आदेशो न भवति समाहारे समासे। ठीक है, क्या समाहारे गम्य माने भी कर सकते हैं कि संख्यादेहे उत्तर, मतलब संख्या आदि में है जिस अहन शब्द के, संख्यादेह अहनः शब्दस्य संख्या आदि में है जिस अहन शब्द के, उसको अह्न आदेश नहीं होता है यदि समाहार गम्यमान हो रहा हो तो। यहाँ समाहार गम्यमान भी है, द्वे अहनी समाहृते, आपने समाहार समास किया यहाँ पर। उसके पश्चात क्या है? समाहार समास तो नहीं किया, समाहार गम्यमान होने पर तत्पुरुष समास किया है। तो यहाँ समाहार गम्यमान हो रहा है और संख्या आदि में है, क्योंकि द्वि शब्द क्या है? संख्या है। तो संख्या आदि में है जिस अहन शब्द के, उसको अहन आदेश नहीं हुआ ना, तो फिर वैसे ही रह गया द्वि अह, उसके पश्चात अनादेश हो गया द्वि अह में, तो द्व्यः बन गया इक्वल अनादेश होकर के। तो क्या शेष बचा? द्व्यः। अब इसके पश्चात आपने क्या किया? टा रखा, तो द्व्यः आगे टा, द्व्यः आगे टा, पूर्व आगे तू, उसके पश्चात शेष प्रक्रिया पहले की तरह ही है,
पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण निष्कर्ष लक्षण ही, इससे आप क्या करेंगे, समास कर लेंगे। समास करने के पश्चात पुनः प्रत्यधिक समासाश्च सुपधातु, यानी 2 बार समास हुआ। पहले आपने द्व्यः शब्द बनाया, वो भी समास करके बनाया, उसके पश्चात आपने ये किया। तो पूर्व सदृश से समास करके प्रत्यधिक समासाश्च सुपधातु प्रातिपदिकयोः, तो द्व्यः पूर्व। अब इसके पश्चात यहाँ पर आपने तृतीया समास से सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर लिया, क्योंकि ये तृतीया समास है इसलिए। और फिर इसके पश्चात जब सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो सर्वनाम न स्मयी से स्मयी आदेश नहीं हुआ, अपितु यह से यही हुआ, और सुपित से दीर्घ होकर के व्यह पूर्वाय प्रियः पूर्वाय, इस प्रकार से इस शब्द की सिद्धि हुई। तो व्यह शब्द की सिद्धि आपको स्मरण रहेगी। द्वे अहनि समाहिते, ऐसा विग्रह करके तद्धितार्थोत्तर पद समाहार्य से समाहार गम्यमान होने पर आपने समास किया है। उसके पश्चात क्या किया है, प्रातिपदिक संज्ञा सुपधातु प्रातिपदिकयोः न तद्धिते से प्राक्तिलोक की संज्ञा की, पुनश्च अनष्ट कोरेव के नियम से हुआ, तो किंतु अनष्ट कोरेव ने नियम कर दिया। उसके पश्चात अहनो है से अहनादेश की प्राप्ति, जिसका न संख्यादेश समाहारे से निषेध होने के पश्चात किचन आदेश और व्यह शब्द की सिद्धि हुई। तो इस प्रकार से आपका ये तृतीया समास से सूत्र पूर्ण हुआ, जिसका उदाहरण क्या था, मास पूर्वाय, संवत्सर पूर्वाय, व्यह पूर्वाय, प्रियः पूर्वाय। द्वंद्वे च, द्वंद्वे सप्तमी का एक वचन, च अव्यय पदम, अनुवृत्ति न सर्वादीनी सर्वनामानी की ही आ रही है। सूत्र का अर्थ करेंगे, द्वंद्वे समासे सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। द्वंद्व समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। उधर बहुव्रीहि समास में भी निषेध कर दिया, उसके पश्चात तृतीया तत्पुरुष समास में निषेध किया, और अब द्वंद्व समास में भी सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा का निषेध करते हैं। उदाहरण बनाएंगे, पूर्वापराणाम दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम कतर कतमानाम। पूर्वपराणाम पूर्वपराणाम और दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम कतर कतमानाम। पूर्वपराणाम पूर्वाश्च पराश्च इति पूर्वपराः, पूर्वाश्च पराश्च इति पूर्वपराः। पूर्वजस पर आगे जस। समास करेंगे चार थे द्वंद्व सूत्र से। अनेकम की वृत्ति आती है चार थे द्वंद्व सूत्र में। चार थे अनेकम समर्थम सुबंतम, अनेक ही समर्थ ही सुबंत ही सह परस्परम समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। क्या सूत्र का, चार थे गम्यमाने अनेकम समर्थम सुबंतम, अनेक ही समर्थ ही सुबंत ही सह परस्परम समस्यन्ते द्वंद्वश्च समासो भवति। यहाँ पर कोई पद परिगणित नहीं किया गया कि किसका किसके साथ होगा। अनेक समर्थ सुबंतों का, यानी किसी भी समर्थ सुबंत का किसी भी समर्थ सुबंत के साथ द्वंद्व समास हो सकता है। ठीक है, चार्थ गम्यमान होने पर यहाँ पर च है, क्या अर्थ होता है समुच्चय, मतलब यह भी और वह भी। तो पूर्वाश्च पराश्च ऐसा विग्रह किया था हमने। आगे चलते हैं, तो पूर्वजस परजस आपने समास कर लिया। समास करने के पश्चात प्रत्यधिक समासाश्च सुपोधातु प्रातिपदिकयोः लग करके पूर्व पर। अब इस पूर्व पर शब्द में जो पूर्व और पर दोनों ही सर्वाधिगण में पढ़े हुए हैं, इसकी सर्वादिनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति थी। सूत्र ने कहा कि द्वंद्व समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो ठीक है, स्थिति हम आगे रखेंगे पूर्व पर आगे आम। पूर्व पराणाम बना रहे हैं ना, तो यदि यहाँ सर्वादिनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा होती तो क्या होता, ठीक शाबाश, आम ही सर्वनाम न सुट से सुट आगम हो जाता। किंतु इसने द्वंद्व सूत्र ने कह दिया कि द्वंद्व समास में भी सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो आम ही सर्वनाम न सुट से
सुट आगम भी नहीं होगा। अब क्या होगा? पूर्व पराणाम बनाना है नुट आगम के सूत्र से, ह्रस्व नद्यापो नुट से। क्या अर्थ है सूत्र का? आगंत अंग से उत्तर आम को नुट आगम होता है। तो आम है, इसको नुट आगम हो गया। पूर्व पर आगे नुट आम, नुट के ट की संज्ञा, ऊ की संज्ञा नाम। ठीक है। अब इसके पश्चात सूत्र लगता है नामी। क्या अर्थ है सूत्र का? हाँ, नाम परे रहते, हाँ, किसको दीर्घ होता है? अजंत अंग को। ये अजंत अर्थ कहाँ से आता आपको मालूम है? सूत्र में तो अच्छा की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, नहीं मालूम है ना। तो जैसा आप जब गुण वृद्धि करते हैं तो वहाँ पर इकह की अनुवृत्ति तो नहीं होती है, पर एको गुण वृद्धि से इकह पद उपस्थित होता है। ऐसे यहाँ पर भी अचष्ट सूत्र है, वो भी यही कहता है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत जहाँ विधान किए जाए वहाँ अच परिभाषा उपस्थित होती है, तो अच को ही दीर्घ होगा। और वो भी कहाँ बैठेगी? अनियम प्रसंगे, जहाँ पर स्थान का निर्धारण नहीं किया है। जहाँ पर कह दिया कि अदंत अंग को दीर्घ होगा तो वहाँ पर तो अचह परिभाषा को उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जहाँ पर कहीं कह दिया नान्त अंग की उपधा को दीर्घ होगा तो वहाँ पर भी अचष्ट परिभाषा उपस्थित नहीं होगी। किंतु जहाँ पर कुछ भी नहीं बताया है कि किसको दीर्घ होगा वहाँ अचह परिभाषा उपस्थित होगी और अजंत अंग को दीर्घ करेगा। तो यहाँ पर को दीर्घ हुआ, क्या शेष बचा? पूर्व परा नाम, अत्पुत्वांग में वायु से नत्व हो गया। क्या बन गया शब्द आपका? पूर्व पराणाम। इसी प्रकार से दक्षिणश्च, उत्तरश्च, पूर्वश्च, हमने 3 शब्द ले लिए। अनेक समर्थ सुबंतों का समास होगा। द्वंद्व समास में आप कितने भी पद ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो दक्षिणश्च, उत्तरश्च, पूर्वश्च इति दक्षिणोत्तर पूर्वाः। स्थिति वही रखेंगे, दक्षिण सु, उत्तर सु, पूर्व सु, चार से द्वंद्व से समास। प्राप्तिक संज्ञा, तो धातु प्राप्तिक अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक। तो दक्षिण उत्तर पूर्व, दक्षिण उत्तर में क्या कर देंगे? संधि कर देंगे आठ गुना। तो दक्षिणोत्तर पूर्व बना और उसके पश्चात फिर आम लाएंगे। यदि सर्वनाम संज्ञा होगी तो आम सर्वनाम से सुतागम होता, किंतु द्वंद्व ने क्या कहा कि द्वंद्व समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, इसलिए सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, इसलिए सुट आगम नहीं हुआ। फिर क्या हो गया? ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट आगम होकर के आपकी सिद्धि हुई दक्षिणोत्तर पूर्वानाम। इसी प्रकार कतर कतमानाम, है ना? कतर कतम, कतरश्च, कतमश्च इति। यहाँ पर कतर कतमानाम बहुवचन है, तो यहाँ पर आप बहुवचन से विग्रह कर लीजिए, है ना? कतराश्च, कतमाश्च इति कतर कतमाः तेषाम कतर कतमानाम। तो इस प्रकार से स्थिति वही रहेगी, कतर जस, कतम जस, कतर जस, कतम जस। उसके पश्चात वही चार से द्वंद्व से समास, फिर सुको धातु प्रातिपदिक योग, अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक, कतर कतम शेष बचा। फिर आम लाएंगे, यहाँ पर यदि सर्वनाम संज्ञा होगी तो सुतागम होगा, किंतु द्वंद्व ने निषेध किया और निषेध करने के पश्चात फिर ह्रस्वनद्यापो से नुटागम। जैसे आपने अन्य सिद्धियां की हैं उसी प्रकार से इसकी भी सिद्धि हो जाएगी। विभाषा जसी, विभाषा प्रथमा का एक वचन, जसी सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है द्वंद्वे न सर्वादीनी सर्वनाम माने। बोलिए किसकी से अनुवृत्ति आ रही है? अभी सूत्र का अर्थ आप लोग करेंगे। आपको लग रहा है यहाँ समास होना चाहिए किसी भी पद में? किसमें? अच्छा, समासे की। अच्छा, आप ये कह रही, मैंने सोचा कि समास करना है सूत्र में। समासे की नहीं भी लाएंगे तो भी द्वंद्व समास ही है, तो चलता है। अर्थ करिए सूत्र का। द्वंद्वे समासे सर्वादीनी विभाषा। क्या होगा सूत्र का? द्वंद्वे समासे
जसि परतः सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि विभाषा न भवन्ति। क्या अर्थ करेंगे बोलिए? द्वंद्वे समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति विभाषा विभाषा न भवन्ति। हाँ, तात्पर्य क्या हो गया? कहते हैं द्वंद्व समास में जस के परे रहते सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से नहीं होती। विकल्प का अर्थ आप लोग जानते हैं, एक बार होती है और एक बार नहीं होती। तो सामान्य रूप से द्वंद्व समास में कहीं भी सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। न सु में, न औ में, न जस में इत्यादि सबने निषेध कर दिया था द्वंद्वेतर सूत्र ने। किंतु विभाषा जसी ने थोड़ा सा उसको और अधिकार दे दिया कि जस के परे रहते द्वंद्व समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? विकल्प से हो जाएगी। तो उसी को ही आप जस में बना लीजिए। तो कतर कतमे कतर कतमाः, दक्षिण पूर्वे दक्षिण पूर्वाः, पूर्वा परे पूर्वा पराः। क्या उदाहरण बनाए? पूर्वा परे पूर्वा पराः। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, समास उसी प्रकार से करेंगे। कतराष्ट्र कतमाष्ट्र इति कतर कतमाः बनाते हैं हम लोग। अब इसमें ही क्या करेंगे कि जब कतर कतम शब्द आपने रख लिया समास करने के पश्चात, कतर कतम आगे जस। अब जस के परे रहते यदि नित्य सर्वनाम संज्ञा होती तो जसः शी सूत्र से नित्य शी आदेश होता। यदि द्वंद्वे सूत्र से नित्य निषेध हो जाता तो जसः शी लगता ही नहीं, सीधे प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश होता, जैसे बालकाः बनता है। इसने क्या कहा कि विकल्प से होगी। तो जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा होगी उस पक्ष में आप क्या करोगे? जसः शी सूत्र लगा लेंगे। उस पक्ष में क्या करेंगे? जसः शी सूत्र लगा करके और क्या कर लेंगे? जस के स्थान पे शी आदेश कर लेंगे। जैसे आपने सर्वे की सिद्धि की थी बिल्कुल उसी प्रकार से कतर कतम आगे ई, उसके पश्चात आगुणों से गुण करके कतर कतमे। और जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में जसः शी भी नहीं लगेगा। और जब जसः शी नहीं लगेगा तो कतर कतम आगे अस प्रथमयो पूर्व सवर्ण, इससे पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होकर के कतर कतमास सपुरुष विसर्ग क्या बना? कतर कतमाः। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व का समास करेंगे द्वंद्व समास, और दक्षिण पूर्वे दक्षिण पूर्वाः। ठीक है। तो इस प्रकार से विभाषा जैसे सूत्र ने क्या कर दिया कि जिस द्वंद्व समास में सर्वत्र ही सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध कर दिया था, विभाषा जैसे ने क्या किया? जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा का विधान कर दिया, अन्यत्र तो निषेध ही रहेगा। ठीक है। अब आप एक बार कतर कतम शब्द के रूप चलाइए जरा। कतर कतमः मऊ और कतर कतमे दोनों रूप बनेंगे। पहले संज्ञा पक्ष वाला बनाएंगे तो कतर कतमः कतर कतमऊ कतर कतमे कतर कतमाः कतर कतमम कतर कतमान। शब्द की तो कोई बात ही नहीं है। आगे कतर कतमेन कतर कतमाभ्याम, माभी क्यों? मई ही। आगे चतुर्थी में हाँ कतर कतमाय माभ्याम कतर कतमेभ्यः। फिर माभ्यः कर दे रहे, पुल्लिंग में चला रहे हैं ना। फिर कतर कतमेभ्यः, पंचमी में कतर हाँ कतर कतमात्, हाँ कतर कतमयोः कतर कतमानाम कतर कतमे कतर कतमयोः कतर कतमेषु। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह केवल बस जस में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, अन्यत्र सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। ठीक है।
बिल्कुल इसी प्रकार का ही सूत्र है, अगला सूत्र भी, उसको भी कर लीजिए। प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च। प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेमाः, प्रथमा का बहुवचन, च अव्यय पदम। पदच्छेद विभक्ति क्या है, जोर से बोलिएगा। प्रथमा का बहुवचन, अव्यय पदम। समास करेंगे, प्रथमश्च चरमश्च तयश्च अल्पश्च अर्धश्च कतिपयश्च नेमश्च इति प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेमाः। कौन सा समास, इतरेतर द्वंद्व समास है। सूत्र का अर्थ बहुत ही सरल है, अनुवृत्तियां आपकी उसी प्रकार से आ रही हैं। विभाषा जैसी सर्वनामानी, किसकी क्या रही है, विभाषा जैसी सर्वनामानी। अर्थ करेंगे सूत्र का, प्रथम चरम तय प्रत्ययांत, तय क्या है, प्रत्यय है, तय प्रत्ययांत अल्प अर्ध कतिपय नेम इत्येते शब्दाः जसि परतः विभाषा सर्वनाम संज्ञकाः भवन्ति। क्या अर्थ हुआ, बोलिए आप सब मिल करके। शब्दाः सर्वनाम संज्ञकाः जसि परतः विभाषा भवन्ति। इन शब्दों की जस के परे रहते सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। ठीक है, जस के परे रहते विकल्प से होती है। तो क्या उदाहरण बनाएंगे आप, प्रथमे प्रथमाः, चरमे चरमाः, द्वितये द्वितयाः, ये तय प्रत्ययांत का है। ठीक है, अल्पे अल्पाः, अर्धे अर्धाः, कतिपये कतिपयाः। तो जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा होगी उस पक्ष में प्रथमे जैसा शी से शी आदेश हो जाएगा और गुण होकर के प्रथमे बनेगा, और जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में क्या बनेगा, से प्रथमाः। ठीक है, अब एक बार सर्वाधिगण आप लोग किससे सुनाइए तो। विश्व उभ उभय डतर डतम इतर अन्य अन्यतर स्वस्वेम समस्तिम पूर्वापरापराध्याय व्यवस्थायां संज्ञायां प्रत्याविधाख्यायां अंतरं बहिर्योगो संज्ञानयोः एक द्वि युष्मत् अस्मत् भवतु किम इति सर्वादिगणः। ये मैंने आप लोगों से इसलिए सुना कि प्रथम चरम इत्यादि शब्दों की वैसे सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं थी, क्योंकि सर्वाधिगण में नहीं थे, किंतु जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा का इसने विधान कराया। केवल इसमें जो तय प्रत्ययांत शब्द है ना, तो जो उभय शब्द उसमें आता है वो भी तय प्रत्ययांत है, तो बस उसमें उसकी सब जगह सर्वनाम संज्ञा होगी, अन्यत्र इसमें सर्वनाम संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आपने तृतीया समास है, तृतीया तत्पुरुष समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, द्वंद्वेच द्वंद्व समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, उसके